नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एग्जाम 2.95 में सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, यदि आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों हम कैलेंडर टॉपिक का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर हम दोस्तों इस टॉपिक की बात करें कैलेंडर टॉपिक की, तो इस टॉपिक से दोस्तों रेलवे के हर एग्जाम में दोस्तों, चाहे वो कोई सा भी दोस्तों रेलवे का एग्जाम हो, हर एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, तो इसी को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी लोगों के लिए दोस्तों ये कैलेंडर टॉपिक दोस्तों लेकर आया हूं। दोस्तों अभी तक दोस्तों जितने भी दोस्तों रेलवे एग्जाम हुए हैं, जितने भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैलेंडर टॉपिक से पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। और उन क्वेश्चनों को स्मार्ट तरीके से जल्दी कैसे सॉल्व किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम यही सब सीखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। और आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम कैलेंडर टॉपिक के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कोड होते हैं। सबसे पहले मैं कोड वो आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले कोड सीखेंगे। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, हमारे कुछ होते हैं मंथ कोड और कुछ होते हैं एक साइड दिए हैं डे कोड। क्लियर। अगर हम दोस्तों सबसे पहले अगर मंथ कोड की बात करें तो हमारे मंथ कोड दिए हैं। मंथ कोड व दिया है जैसे कि जनवरी व अक्टूबर। जनवरी व अक्टूबर का साथियों मंथ कोड होता है 0। क्लियर। उसके बाद फरवरी मार्च व नवंबर का हमारा मंथ कोड रहेगा 3। मई का कोड साथियों 1 रहेगा। अगस्त का कोड साथियों 2 होगा। जून का कोड साथियों 4 होगा। और सितंबर दिसंबर का कोड साथियों 5 होगा। क्लियर। और अप्रैल और जुलाई का कोड साथियों 6 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद साथियों यदि लीप वर्ष है तो 2 कोड चेंज हो जाएंगे साथियों। कौन कौन से? जनवरी का 6 हो जाएगा और फरवरी का साथियों 2 हो जाएगा। अब साथियों ये कैसे कंफर्म करेंगे कि कोई भी ईयर लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो साथियों यदि हमारी कोई भी ईयर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो वो हमारी कैसी यानी कि लीप वर्ष कहलाएगी। अदरवाइज हमारी यानी कि कोई वैल्यू 4 से पूरी तरह से वर्ष यानी कि डिवाइड नहीं हो रही है तो वो हमारी साधारण वर्ष कहलाएगी। क्लियर। उसके बाद अब साथियों हम देखते हैं, अब हम साथियों देखते हैं डे कोड। मंथ कोड तो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। अब साथियों हम देखते हैं डे कोड। डे कोड में साथियों कौन कौन से कोड होते हैं? डे कोड बिल्कुल सिंपल है। रविवार का संडे का साथियों 0 रहेगा। सोमवार का साथियों 1 होगा। मंगलवार का 2 और बुधवार का साथियों 3 होगा। और बृहस्पतिवार का साथियों 4 हो जाएगा। शुक्रवार का साथियों 5 हो जाएगा। और शनिवार का साथियों कोड हमारा क्या रहेगा? 6 रहेगा। क्लियर। ये कोड साथियों आप सभी लोग मंथली यानी कि महीने के सारे कोड एक किसी पेपर पर नोट कर लें। उसके बाद कोड सही से याद कर लें। आपको गारंटी से 100% क्वेश्चन सही से सॉल्व होगा। यदि कोड गड़बड़ हो जाएगा साथियों तो क्वेश्चन आंसर आपका बिल्कुल गलत आ सकता है। उसके बाद साथियों एक हमारा सूत्र होगा A+B+C+D डिवाइड बाई 7। ए का मतलब साथियों होता है यानी कि ईयर यानी कि वर्ष। क्लियर। डी का मतलब साथियों होगा 4 से यानी कि डिवाइड यानी कि भाग। और सी का मतलब होता है साथियों मंथ कोड। और डी का मतलब डेट यानी कि कोई भी तारीख दी हो। अब साथियों देखते हैं कुछ। अब साथियों इसमें कोई भी वैल्यू यानी कि कोई भी वर्ष दिया हो, हम सबसे पहले पीछे की वैल्यू रखेंगे। क्लियर। इतनी बात क्लियर है। जैसे कि साथियों 1950 में हम 50 को रखेंगे। इसी तरह 1999 में 99 को रखेंगे। उसी तरह 2000 में 100 को रख लेंगे। इसी तरह सारी वैल्यू आप सभी को रखी हैं। क्लियर। उसके बाद और क्या करेंगे साथियों, और कोई भी वैल्यू यानी कि और उसी लास्ट वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, उसी लास्ट वाली वैल्यू को 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 2000 पूछा जाए 5 मई 2017 को कौन सा दिन था, तो मैंने क्या किया जैसे कि 117 रख लिया, उसी 117 को 4 से डिवाइड कर देंगे जो कि 29 आ जाएगा। क्लियर। इसी के लिए अब हम आपको विद एग्जाम्पल के कुछ समझाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए साथियों वीडियो पे पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप सभी को बताता हूँ। जैसे कि साथियों हमारा एक क्वेश्चन दिया है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था।
ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी शुक्रवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी मंगलवार। तो इस क्वेश्चन को साथियों कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले साथियों मैंने बताया था कोई भी यानी कि वर्ष दी हो, सबसे पहले हम पीछे की वैल्यू रखते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले पीछे की यानी कि 1950 में सबसे पहले पीछे की वैल्यू हम रख लेंगे। क्या रख लेंगे साथियों? 15। कितनी रख लेंगे? 15 रख लेंगे। क्लियर। उसके बाद मैंने साथियों क्या बताया था? उसके बाद साथियों मैंने बताया था यानी कि कोई भी वैल्यू दी है उसको हम किससे करेंगे? 4 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि किसको? जो पीछे की वैल्यू होती है उसको जब भी साथियों हम चार से इस 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा साथियों? 12। क्लियर। जब साथियों 12 आ जाएगा, रिमाइंडर जो भी बचेगा बचने दो, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस। अब साथियों क्या करेंगे? अब यानी कि पीछे की वैल्यू रख लेंगे। उसके बाद अब एक फॉर्मूला एक बार देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पीछे की वैल्यू रख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ए प्लस ए का मतलब साथियों ईयर, ईयर यानी कि मैंने रख ली है। बी का मतलब यानी कि 4 से भाग करके जो हमारी कितनी वैल्यू निकल के आई, यानी कि 4 से जो 12 निकल के आई। अब उसके बाद सी का मतलब मंथ कोड, सी का मतलब मंथ कोड। अब साथियों मंथ कोड जो कि हमारा इसमें क्या दिया है साथियों? मंथ कोड कौन सी ईयर है साथियों? मंथ कोड यानी कि जनवरी, जनवरी साथियों। अब इसमें देखेंगे जनवरी का कोड मैंने क्या बताया था साथियों? यानी कि जनवरी का कोड 0 या फिर 6 होगा। क्लियर। अब दोस्तों यदि लीप वर्ष है साथियों तो जनवरी का कोड हमारा 6 हो। लीप वर्ष है तो साथियों तो हमारा जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? तो साथियों 1950 हमारी क्या है? साधारण वर्ष है। कैसे? ये साधारण वर्ष है तो इसलिए हमारा जनवरी का कोड साथियों क्या हो जाएगा? 0। क्लियर। क्या हो जाएगा? जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 रख लेंगे। क्लियर। प्लस उसके बाद क्या रखा है? जो यानी कि डी, यानी कि अब क्या दिया? डी, डी का मतलब मैंने रखा था यानी कि दिन, दिन कितना है दोस्तों? 26। कितनी तारीख पूछी है? 26। क्लियर। 26 रख लेंगे। अब साथियों मैंने फिर क्या बताया था? डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि साथियों सप्ताह हमारा 7 दिन का होता है, इसलिए हम 7 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब हम दोस्तों इतना करने के बाद साथियों हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? जब इन तीनों को साथियों हम जोड़ देंगे तो यानी कि 50 प्लस 12 प्लस 26 को जब हम साथियों जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 88। क्लियर। कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी? 88। अब 88 को साथियों हम 7 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। जब हम साथियों 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी कितना शेष निकल के आएगी? यानी कि 4, यानी कि 4 शेष निकल के आ जाएगा। यानी कि कितना निकल के आएगा? 4 शेष बचेगा। इस हिसाब से 4 शेष बच रहा है। अब साथियों आप लोग देख सकते हो 4 शेष के हिसाब से साथियों अब देखते हैं 4 से हमारा क्या बच आ रहा है। यानी कि इसमें आपको दिखाता हूँ 4 से हमारा क्या बन रहा है दोस्तों? 4 के हिसाब से साथियों क्या निकल के आ रहा है हमारा? यानी कि बृहस्पतिवार। क्लियर। तो 4 से हमारा क्या निकल के आ रहा है? गुरुवार। तो यानी कि साथियों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो 26 जनवरी 1950 को साथियों कौन सा दिन था? गुरुवार था। कौन सा था? गुरुवार था। यानी कि जो कि हमारा इस ऑप्शन में सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, इसमें क्वेश्चन आंसर दिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को साथियों गुरुवार था। क्या था? गुरुवार था। यही यही इसका तरीका है साथियों। आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब आपको मैं सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ। साथियों वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लें। आप सभी को 100% समझ में आने वाले हैं। यदि मंथ कोड व डे कोड आप सभी लोगों को 1 से 2 बार याद करने होंगे साथियों, 100% कोई सी भी रैंडम वैल्यू आप उठा के चेक कर सकते हैं। आंसर की साथियों आप लोगों के मोबाइल कैलेंडर में है, कोई भी दोस्तों डेट को उठा के चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन साथियों दिया है। नेक्स्ट साथियों हमारा क्वेश्चन है 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था? क्लियर।
26 जनवरी 2019 की अगर बात करें तो ये इसमें दोस्तों अगर हम 4 से सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कोई भी हमारी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। अब दोस्तों लीप वर्ष के लिए कैसे मैंने चेक बताया था दोस्तों, यदि कोई भी वैल्यू हमारी कोई भी यानी कि पीछे वैल्यू 2000 जैसे कि 19 है, इसमें ये हमारी अगर 4 से पूरी तरह से अगर साथियों डिवाइड हो जाती तो हमारी कैसी होती, यानी कि लीप वर्ष कहलाती। क्लियर। अब ये हमारी 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है तो ये वैल्यू हमारी कैसी रहेगी, साधारण वर्ष है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो साधारण वर्ष के लिए जैसे कि मैंने आपको कोड बता दिया था, जनवरी का हमारा क्या रहेगा 0। अगर यहीं पर लीप वर्ष होती तो साथियों हमारा जनवरी का कोड 6 हो जाता। क्लियर। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आप सभी को साथियों बता ही दिया है। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हम रखते हैं पीछे की वैल्यू, यानी कि ए का मतलब जैसे कि मैंने फॉर्मूला साथियों ये बताया था आप सभी को, एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ साथियों। यानी कि ये आपको याद रखना है साथियों। ए का मतलब ईयर और बी का मतलब 4 से भाग, यानी कि और सी का मतलब मंथ कोड और डी का मतलब डेट यानी कि तारीख। इसी के अकॉर्डिंग सारे रखते जाओ साथियों, सारा क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो जैसे कि इसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताता हूँ। 26 जनवरी 2019 को है ना। अब इसको हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे साथियों यानी कि ए फॉर ईयर। ईयर हमारी कितनी दी है दोस्तों, 2019। अब 2019 साथियों दी है तो हम इसमें क्या रख लेंगे, 119 को रख लेंगे। क्लियर, एक इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद दिया है ए का मतलब ईयर रख ली, उसके बाद प्लस प्लस यानी कि बी का मतलब यानी कि ईयर में हम 4 से भाग दे देंगे। क्लियर, जो कि 119 में हम साथियों 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी कि 29 निकल के आ जाएगा। क्लियर, कितना निकल के आ जाएगा, 29 निकल के आ जाएगा। उसके बाद साथियों 1 मिनट, उसके बाद साथियों क्या रखेंगे, यानी कि बी फोर यानी कि सी फोर मंथ कोड। मंथ कोड हमारा जनवरी का साथियों क्या रखेंगे, 0। क्योंकि ये साथियों 0 इसलिए रखेंगे क्योंकि जनवरी हमारी कैसी यानी कि साधारण वर्ष है इसलिए। क्लियर, उसके बाद टोटल यानी कि प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, जो तारीख दी है 26 दी है, 26 जनवरी 2019 को पूछा है तो 26 यानी कि रख लेंगे 26। उसके बाद साथियों क्या करेंगे हम, यानी कि डिवाइड बाई क्या करेंगे, 7 से क्यों करेंगे साथियों, क्योंकि हमारा सप्ताह 7 दिन का होता है इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, अब हम इन सारी वैल्यू को ऐड कर लेंगे। जब हम सारी वैल्यू को 119 प्लस 29 प्लस 26 को जब हम साथियों ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के वैल्यू आएगी, 174 174 यानी कि 174 174 निकल के आ जाएगी। उसके बाद डिवाइड बाई 7, जब हम तो साथियों इसको 7 से डिवाइड करेंगे 174 को तो हमारे पास कितना शेष निकल के आएगा, 6। क्लियर, 6 शेष निकल के आ जाएगा। 6 शेष से मतलब साथियों जैसे कि 6 के हिसाब से साथियों मैंने आप सभी को बताया था 6 के हिसाब से क्या कोड रहेगा, तो 6 का साथियों कोड हमारा क्या है, शनिवार। 6 के हिसाब से साथियों हमारा क्या निकल के आ रहा है, यानी कि 6 के हिसाब से साथियों हमारा क्या निकल के आ रहा है, शनिवार। यानी कि 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, शनिवार था। क्लियर, इतनी बात क्लियर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। कोई सा भी आप अपने हिसाब से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई सी भी रैंडमली डेट उठा के चेक कर सकते हैं। बस तरीका सेम इसी जो मैंने बताए हैं तरीके उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे तो 100% साथियों 1 से 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर लोगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों 20 मई 2017 को कौन सा दिन था। आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। 20 मई 2017 को जैसे पूछा है तो सबसे पहले मैंने आप सभी को बता ही दिया 117 रखेंगे प्लस, यानी कि उसके बाद क्या दिया, बी का मतलब ईयर का मतलब यानी कि 4 से भाग 117 को जब साथियों हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 29 आ जाएगा। क्लियर, उसका मतलब उसके बाद साथियों प्लस, उसके बाद C4 मंथ कोड मैंने बता ही दिया था। मंथ कोड साथियों मई का हमारा क्या कितना रहता है, मई का हमारा 1, मई का कोड हमारा कितना रहेगा, 1 रख लेंगे। प्लस उसके बाद कितनी दी है, 20 तारीख, 20 मई दी है तो 20 रख लेंगे। 20 डिवाइड बाई 7,
उसके बाद साथियों जब हम ऐड करेंगे सारी वैल्यू को तो कितना निकल के आएगा, 167। 167 को डिवाइड बाई 7 करेंगे तो हमारे कितना 6 शेष बचेगा। 6 से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 6 शेष से हमारा आएगा शनिवार। शनिवार 6 का कोड हमारा क्या रहता है, शनिवार। तो इस हिसाब से हमारा शनिवार इज द राइट आंसर। कितना समय लगा, 2 से 3 सेकंड लगेंगे। तो साथियों यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 से 2 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है 30 नवंबर 2018 को कौन सा दिन था। सेम करते हैं, सेम उसी फंडा से करेंगे। 30 नवंबर 2018 अब दिया है 118 रख लेंगे सबसे पहले। 118 प्लस, अब ए फॉर वर्ष मैंने रख लिया, बी फॉर 4 से डिवाइड। 118 को जब साथियों हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना निकल के आएगा, 29 आएगा। उसके बाद फिर क्या दिया, बी। सी फॉर मंथ कोड। अब नवंबर का मैंने कोड क्या बताया था साथियों, नवंबर का कोड हमारा क्या रहता है, नवंबर का कोड साथियों हमारा फरवरी मार्च नवंबर का 3 कोड रहता है। उसके बाद साथियों क्या दिया, 30 नवंबर 30 रख लेंगे, डिवाइड बाई 7 रख लेंगे। अब हम जब तीनों इन सभी वैल्यू को जब हम जोड़ेंगे साथियों कितना निकल के आएगा, 180 180 आ जाएगा। 180 को साथियों जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 शेष निकल के आ जाएगा। 5 शेष से हिसाब से हमारा क्या निकल के आएगा, देखते हैं आप सभी को। 5 शेष के हिसाब से शुक्रवार आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं 5 के हिसाब से हमारा क्या बन रहा है, 5 पे हमारा शुक्रवार ही तो है डे कोड में। 5 के हिसाब से हमारा शुक्रवार इज द राइट आंसर होगा। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व कर, एक क्वेश्चन और देखते साथियों। हमारा क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, आइए देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे की वैल्यू रखेंगे। अब तो 147 सॉरी 47 रख लेंगे, 47 क्लियर। 47 के बाद साथियों क्या रखेंगे, 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे साथियों तो कितना निकल के आएगा, 11। उसके बाद साथियों रखेंगे अगस्त का कोड हमारा कितना रहता है, 2 रख लेंगे। अगस्त का कोड साथियों हमारा 2 रहता है। उसके बाद कितनी तारीख दी है, 15, वो रख लेंगे, डिवाइड बाई 7। 47 प्लस 11, 47 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 15 को हम जब ऐड करेंगे साथियों तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 75 निकल के आएगी। अब 7 से डिवाइड कर देंगे साथियों। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। 5 शेष से जैसे कि मैंने आप सभी को अभी कोड दिखाया था क्या था, 5 शेष से शुक्रवार आ जाएगा। 5 शेष से शुक्रवार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से साथियों कोई सी भी आप रैंडमली डेट उठा सकते हैं और किसी भी तारीख को निकाल सकते हैं। तो इसी हिसाब से साथियों क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी या फिर कोई सा भी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम हो, इस क्वेश्चन इसी के हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 2 से 3 सेकंड में साथियों कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आप सभी को सॉल्व कराता हूँ साथियों। कोई सी भी दोस्तों डेट उठा सकते हैं रैंडमली, कोई सी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि इसमें दिया है दोस्तों 2 मई 2000 को कौन सा दिन था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया था दोस्तों, सबसे पहले पीछे की वैल्यू रखते हैं। तो 2000 में अगर पूछा जाए तो 100 को रख लेंगे, 100। 2001 में 101 रखेंगे, 2002 में 102 रखेंगे। इसी हिसाब से दोस्तों रखते चले जाएंगे। अब इसमें 2000 को पूछा है तो 100 रखेंगे, क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। क्लियर। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम 100 को रख लेंगे। 100 के बाद 100 को साथियों जब हम मैंने बताया था कोई भी वैल्यू को पीछे से 4 से डिवाइड करते हैं तो 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने निकल के आए, 25 रख लिया। उसके बाद साथियों मई का कोड साथियों हमारे क्या रहता है, 1। मई का कोड 1 रख लिया। उसके बाद डेट दी है 2 वो 2 रख ली। उसके बाद डिवाइड बाई 7। तो जब हम साथियों 100 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 2 को जब ऐड करेंगे 128 आ जाएगा। 128 को जब हम साथियों 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने निकल के आ जाएगा साथियों हमारा, तो हमारा साथियों निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 2 शेष बच जाएगा। 2 शेष से हिसाब से हमारा 2 मई 2000 को कौन सा दिन था साथियों, 2 के हिसाब से हमारा क्या निकल के आएगा। आप कोड मिला सकते हो।
2 के हिसाब से हमारा कोड क्या बन रहा है, 2 पे हमारा मंगलवार आ रहा है, तो 2 मई 2000 को हमारा कौन सा दिन था, मंगलवार था। क्लियर साथियों, कोई सी भी आप रैंडमली डेट उठा के कोई सी भी चेक कर सकते हो। एक करंट डेट उठा के देखता हूँ, आप सभी को बताता हूँ। जैसे कि एक हमारी डेट और है 29 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था। अब आप सभी को मालूम है 29 फरवरी दिया, ये तो आपको क्लियर ही है, यानी कि लीप वर्ष है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 124। सबसे पहले हम क्या रख लेंगे, 124 रख लेंगे। पीछे की वैल्यू जैसे मैंने आप सभी को बता दिया है। 124 को जब हम साथियों 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 31 जाएगा, 31 बार में जाएगा। रिमाइंडर जो बचेगा बचने दो, कुछ कोई फर्क नहीं। उसके बाद साथियों दिया है फरवरी। फरवरी का कोड साथियों मैंने आप सभी को बता दिया था, यदि लीप वर्ष है, यदि कि लीप वर्ष है यानी कि तो फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यदि दोस्तों लीप वर्ष है तो यानी कि फरवरी का कोड जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया क्या हो जाएगा, 2। यदि कि साधारण वर्ष होती तो साथियों फरवरी का कोड हमारा क्या रहता, तो हमारा फरवरी का कोड साथियों यदि रहता है यानी कि फरवरी का कोड हमारा 3 हो जाता है। क्लियर। अब ये लीप वर्ष है तो फरवरी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद साथियों क्या करेंगे, उसके बाद साथियों हम करेंगे कितनी कितनी यानी कि तारीख दी है, 29 रख लेंगे। 29 29। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 7। 124 प्लस 31 प्लस 2 प्लस 29 को जब हम ऐड करेंगे साथियों कितनी निकल के आएगी वैल्यू हमारी, 186 आ जाएगी। 186 186 में साथियों हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। जब हम साथियों 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष 4 शेष बचेगा। 4 शेष से साथियों हमारा क्या आ जाएगा, 4 शेष से मैंने आप सभी को बता ही दिया था, आप कोड भी देख सकते हो। 4 शेष के हिसाब से हमारा कोड 4 पे क्या बन रहा है, आपको कोड याद करने पड़ेंगे साथियों। 4 के हिसाब से हमारा क्या बन रहा है, बृहस्पतिवार बन रहा है ना, गुरुवार। तो हमारा यानी कि 29 फरवरी 2024 को गुरुवार था। क्लियर। ये तो दोस्तों आप कोई सी भी डेट उठा के दोस्तों आप कंफर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड दोस्तों ये थी हमारी कुछ कैलेंडर टॉपिक की ये क्लास। उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आई होगी दोस्तों। यदि दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को अपने लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं साथियों उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। ये थी कुछ छोटी सी जानकारी जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया था। तो चलिए दोस्तों कमेंट करें आप सभी को कैसी क्लास लगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की और जानकारी की लेकर आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।